साकामोटो डेज किसी चीज का काफी लंबे समय से इंतजार हो और फाइनली जब वो आ जाए तो कितनी खुशी होती है। और मेरी खुशी का रीजन है साकामोटो डेज एनिमे का आना। वैसे तो मुझे कई सारी एनिमे का इंतजार था बट ये उन सभी में काफी ऊपर है। साकामोटो डेज अ स्टोरी ऑफ साकामोटो तारो, एक लेजेंडरी हिटमैन जिसके नाम से गैंगस्टर्स की बुंड के नट ढीले हो जाते थे और ये सभी हिटमैन्स के लिए एक आइडियल था। अब था इसलिए क्योंकि इसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा इसने क्यों करा, इतना सक्सेसफुल होने के बाद क्यों छोड़ा। अब सब यही जान लोगे तो वीडियो में क्या देखोगे। लेट्स डाइव इनटू साकामोटो डेज एनीमे ओनली, नो स्पॉयलर्स, नो जिग जिग। एपिसोड स्टार्ट होता है नेटफ्लिक्स बावा के साथ, फिर अचानक से ट्रांजिशन और हम एक इंटेंस बैटलफील्ड को देखते हैं। डीप फुटस्टेप साउंड के साथ एक बंदा आगे बढ़ रहा है, फिर उसके ग्लासेस को हम देखते हैं और बैटल स्टार्ट। एकदम कूल तरीके से रॉड के साथ बुलेट्स को रोकना, स्पीड ऐसी जिसे देखना काफी मुश्किल और रॉ ब्रूटल स्ट्रेंथ और स्पेशली रॉड माथे के पार कर देने वाला सीन। आई लव इट। इसे देखकर मुझे समझ आया कि मैं इसी टाइप के एक्शन के लिए काफी टाइम से क्रेव कर रहा था। अपनी इस ब्रूटल और फियरसम फाइटिंग स्टाइल की वजह से तारो गैंगस्टर्स का सबसे बड़ा डर बन गया था। एक ऐसा हिटमैन जो पलक झपकते ही एक मूव में बंदे को खत्म कर दे। इसीलिए सभी हिटमैन तारो को एडमायर करते थे। अब थे इसलिए इस पॉइंट पर वापस आते हैं। आदमी अपने काम में कितना ही सीरियस क्यों ना हो, पर वो एक दिन सभी की लाइफ में आता है जब उसका सब कुछ लुट जाता है। इसी तरह तारो की लाइफ में भी ऐश्वर्या आती है जिससे मिलने के बाद उसकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया और वो उसके प्यार में बावला होकर अपने काम को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि बाबू ने बोला तो करने का। यहां से तारो हिटमैन से रिटायर होकर एक फैमिली मैन बन जाता है, वो भी मोटा फैमिली मैन, आई मीन चबी। इसी के साथ साकामोटो डेज का इंट्रो पार्ट मुझे काफी पसंद आया। अलग अलग लोकेशन पे जिस तरह से उन्होंने ग्राफिटी से साकामोटो के लेटर बनाए हैं, ये छोटी छोटी चीजें एनिमे को मजेदार बनाती हैं। तो अब जब साकामोटो तारो एक फैमिली मैन बन गया है, उसे हिटमैन दुनिया से फर्क नहीं पड़ता बट हिटमैन्स को तो पड़ता है। उन्हीं में से एक उसके पास चला जाता है। तारो बढ़िया अपनी शॉप में बैठा हुआ है और एक बच्चा उसके ग्लास डोर पर टारगेट का साइन बना रहा है पर उससे टारगेट मिस हो जाता है। जैसे ही वो अपने एरो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसका बैग खुलता है और एक आदमी तभी दुकान में एंटर होता है। उसकी बैग से एक इंक की बोतल गिर जाती है उसके कपड़ों पे और कपड़े हो गए खराब। जैसे ही वो आदमी उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है तभी तारो बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पर कमाल की बात यह थी कि तारो उसे अपने दिमाग में मार चुका था। यह चीज वहां पर बैठे एक हिटमैन ने नोटिस कर ली है जिसका नाम है साइकिक सिन। साइकिक सिन यहां पर साकामोटो से मिलने आया है और उसे मनाने भी कि वो वापस से हिटमैन की तरह काम करे। सिन उसकी करंट स्टेट देखकर खुद ही में सोच रहा है कि ये पर्सन क्या हुआ करता था, फिट बॉडी जिसे सभी गैंगस्टर की फटती थी और आज इसको देखो मोटा थुलथुला बैठा हुआ है। बस सिन को अभी भी बिलीव नहीं होता, उसे लगता है कि तारो जरूर डिस्गाइज में होगा बट उसके साथ कुछ टाइम रहने के बाद उसे पता चल जाता है क्योंकि तारो टाउन में सभी की हेल्प करता रहता है, किसी का पेड़ काटना, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और बेबी को खाना खिलाना। इतना सब देखने के बाद भी सिन खुश है क्योंकि वो अपने आइडल से इतने टाइम बाद मिला। पर उसके बॉस को तारो वापस बिजनेस में चाहिए या फिर डेड, क्योंकि गैंग का एक रूल है, लाइफ विद गैंग या फिर डेड बाय गैंग। सिन यहां पर दोनों साइड से फंस गया, एक तरफ गैंग और दूसरी तरफ तारो। वो काफी सोचने के बाद, पुरानी यादों को याद करने के बाद डिसाइड करता है कि अगर तारो को मरना ही है तो वो उसे अपने हाथों से मारेगा। इसीलिए नेक्स्ट डे वो तारो को मारने के लिए जाता है। जैसे ही सिन अपनी गन से तारो की तरफ बुलेट चलाता है, तारो अपने मुंह से कैंडी बॉल को फेंक कर उसकी डायरेक्शन बदल देता है और अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब है। आगे वो शॉप के कॉर्नर में बैठ के सिन की बैंड बजा देता है पर सिन बेहोश हो जाता है। पर जब वो होश में आता है उसके सामने तारो की फैमिली और आगे वो उनके साथ डिनर भी करता है। तारो की फैमिली के साथ डिनर करने के बाद सिन को समझ आ जाता है कि क्यों तारो ने हिटमैन की लाइफ छोड़कर इस लाइफ को चूज किया, क्योंकि वो खुद डीप डाउन ऐसी ही लाइफ चाहता है, एक फैमिली जिसके साथ वो शांति से रह सके। इसीलिए सिन डिसाइड करता है कि वो तारो को उसकी लाइफ जीने देगा और अपने बॉस को मनाएगा बट ये चीज पॉसिबल नहीं थी। वो अपने बॉस को कन्फ्रंट करता है, बाकी सभी हिटमैन को वो ऑर्डर देता है सिन पे अटैक करने का। जैसे ही सभी हिटमैन सिन पे अटैक कर देते हैं, ये सब तारो को भी पता चल जाता है और हम देखते हैं तारो की रियल साइड। उसकी आर्मरी में हर तरह के वेपन है बट तारो बस एक पिस्टल को उठाता है और
निकल जाता है। जैसे ही सारे हिटमैन सिन को घेर लेते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं, तभी वहां पर तारू आ जाता है और बिना लोगों को मारे वो अपनी गन से इलेक्ट्रिक शॉक यूज करता है और एक एक करके सभी को पेलना शुरू कर देता है। चॉपस्टिक से बुलेट्स को रोकना, उसकी रफ्तार और एजिलिटी को देखकर वहां पर सभी की फटी पड़ी थी। बंदा कुछ सोच पाए उससे पहले तो उसके दांत टूट जाते हैं। तारो यहाँ पर नाइफ से गन को काट देता है। ये सब देखकर सिन को पहले वाला साकामोटो याद आ जाता है। एक बात तो पक्की है, भले ही तारो मोटा हो गया बट उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी में कोई कमी नहीं आई। वो पैदा इस चीज के लिए हुआ है। सिन को बचाने के बाद तारो उसे अपनी शॉप के अंदर हायर कर लेता है, जिसे सुनकर पहले तो वो शॉक हो जाता है कि अब वो हिटमैन की लाइफ छोड़कर उसे शॉप में काम करना पड़ेगा। बट वो अंदर से खुश है क्योंकि उसे तारो के साथ रहने का मौका मिल रहा है। पर सिन की दिमाग पढ़ने की एबिलिटी उसके बहुत काम आती है। लोग क्या ढूंढ रहे हैं उसे पहले ही पता चल जाता है, जिसके साथ सिन का काम काफी बढ़िया चलने लगता है। उसे तारो के साथ काफी मजा आ रहा है, उससे उसी के ओल्ड डेज के बारे में बातें करना। इन सभी बातों के बीच में तारो की बीबी किलिंग के बारे में सुन ली थी। इसे सुनकर वो एक चीज बोलते कि अगर वापस से किलिंग के लिए गए तो बेटा तुम्हें तो हम डिवोर्स दे देंगे, जिसे सुनकर तारो की हवा निकल जाती है कि नेवर ब्रेक फैमिली रूल्स। अब फैमिली रूल्स क्या है वो मैं आगे बताता हूं। आगे तारो जब मार्केट में अपनी बेटी के लिए उसकी फेवरेट फूड लेने जाता है, तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है, जिसकी वजह से तारो का फूड खराब हो जाता है। पर उस लड़की के पीछे कुछ हिटमैन्स पड़े हैं। वैसे लड़की भी फाइटिंग जानती है बट जो उसके पीछे पड़े वो नंबर्स में काफी ज्यादा है, जिसे बचाने में तारो और सिन उसकी हेल्प करते हैं और आगे वो उन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। अब इस लड़की को टारगेट करने का रीजन है उसके पास रखी है की, पर जो ऑर्गेनाइजेशन उस लड़की के पीछे पड़ी है वो कहां शांत बैठने वाली है। उन्हें वो की किसी भी कीमत पे चाहिए, इसीलिए वो दो असैसिन्स को भेजते जो देखने में काफी डेंजरस और पावरफुल लग रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग वो इजीली इस लड़की से वो की छीन लेंगे और उसे मारकर उसके गर्दन का वो पोर्ट्रेट बनाएंगे, जैसा वो अपने हर विक्टिम के साथ करते हैं। पर ये दोनों साकामोटो को काफी लाइटली ले लेते हैं। जैसे ही तारो उस लड़की से बात कर रहा होता तभी वो असैसिन टकला तारो को लात मारकर उड़ा देता है। लड़की इनके नाम बताती है, सोनी और बाचो, जो पैसों के लिए किसी का भी कुत्ता भर देते हैं। जैसे ही टकला लड़की को मारने की कोशिश करता है, तारो एक घुसंड में टकले का टकला खोल देता है और साथ में छत भी। बट इट्स 2 वर्सेस 1। स्टिल तारो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल बन के उनके सामने खड़ा रहता है। यहाँ पर हम तारो की बैक स्टोरी भी देखते हैं कि क्यों उसने किलिंग छोड़ दी। तारो की लवर हाई प्लेस से कूद जाते हैं क्योंकि तारो बदल नहीं रहा होता। बिना कुछ सोचे तारो भी उसके पीछे कूद जाता और दोनों नीचे आकर स्नो पर गिरते हैं। तारो की लवर उसे रियलाइज कराती है कि लाइफ कितनी ज्यादा प्रीशियस है। हर किसी के लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट होता जिसे वो खोना नहीं चाहते। उस दिन किया हुआ प्रॉमिस तारो अब तक निभा रहा है। बैक टू द प्रेजेंट, साकामोटो तारो को 2 मॉन्स्टर्स को हराना है बट बिना उन्हें मारे, बिकॉज नो किलिंग इट्स फर्स्ट रूल। तारो एनिमी के हर अटैक से खुद को बचा लेता है। मोटा होने के बावजूद भी वो उन दोनों को बुरी तरह ह्यूमिलिएट करता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी के तो क्या ही कहने। दोनों असैसिन्स को चमकाने के बाद फाइनली वो लड़की उस लोकेशन पे जाती है जहां पर इनका बॉस है और उसकी थूत चमकाने के बाद लड़की को उसका ट्रेजर मिल जाता है, जिसकी की को उसकी फैमिली प्रोटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर ये वाला फ्रेम मेरा फेवरेट है, मोटा तारो किंग अवतार में, जो एकदम राजा इंद्र वर्मा जैसा लग रहा है। एक और एपिसोड खत्म होने के बाद तारो को न्यू वर्कर मिल गई। इस हिसाब से हर एक एपिसोड के बाद तारो को एक बंदा मिलेगा और उसे अपनी शॉप को एक्सपेंड करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना पड़ेगा। सो एक हैप्पी एंडिंग। तुम भी यही सोच रहे होगे बट नहीं। एंड में रिवील होता है कि तारो के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी रिलीज हो गई है, यानी मोटा तारो और फेमस हो गया। और इसका एक और मतलब भी है, मोर बाउंटी मतलब मोर एनिमीज जो साकामोटो को पकड़ने आएंगे, बट वो उन्हें मार नहीं सकता। इस कंडीशन के साथ इसे देखने में काफी मजा आएगा। ये एनीमे मुझे बचपन के एनीमे की याद दिला रही है, लाइक पोकेमॉन, जहां पर लगभग हमें सब पता है बट उनकी एंडिंग हमेशा एक हैप्पी और मजेदार होती है। टीम रॉकेट फिर हार गई और यहां पर साकामोटो ने फिर पेल दिया। सेम वाइब बट आई डोंट नो हाउ, बट मुझे ये काफी पसंद आ रही है, काफी ज्यादा। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बने रहें साथ में और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय।